जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो न्यूज़, टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़। ट्रंप किस तरीके से पलट गया अपनी बात से, उसको यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर कुछ शेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धमाकेदार Q3 के रिजल्ट्स। वारी एनर्जीज लिमिटेड, याद रखेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी वाला भी एक शेयर है, उस पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वारी एनर्जीज लिमिटेड, इस चीज़ को आप रखेंगे कि किस शेयर के बारे में चर्चा हो रही है। आप यहाँ पर देखेंगे लगभग 9.67% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसका मार्केट कैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, छोटा मोटा तो कोई शेयर नहीं है। ठीक है, रेंज देखेंगे 52 वीक हाई 3,800 था, अभी कितना आपको मिला 2,652, और एक साल का लो कितना है 1,800। ठीक है, अब इस शेयर की अगर बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है। ठीक है, तो शानदार। देखिए, ऐसी कोई कंपनी होगी जो नेशनल इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंपनी काम करती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो शानदार कंपनी है। साथ ही बात करें तो वारी एनर्जीज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है सोलर मॉड्यूल्स का। फाइनेंशियल ईयर 24 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 21% का शेयर ऑफ मार्केट शेयर है सोलर मॉड्यूल के अंदर, एंड 44% शेयर है किसके अंदर, सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट जो होता है सोलर मॉड्यूल्स इंडिया के अंदर 44% यही करता है। तो बहुत अच्छी खबर है ये। शेयर के अंदर एक पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप आपने देख लिया, गिरावट आपने देख ली है कि कितने 1,800 रुपये से भागा हुआ शेयर है। सारी चीज़ें अब आपने देख ली हैं। नीचे की साइड से अच्छी खासी तेज़ी बनी है। अब एक बार रिजल्ट्स भी इसके देख लीजिए। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर, देखिए एक साल पहले 3,400 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना, 3,400, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,400, उसके बाद 6,000 करोड़, अभी देखेंगे कितना है 7,565 करोड़ का। कितना, 7,565 करोड़। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो देख लीजिएगा 507 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। कितना, 507 करोड़ का, बढ़कर सीधा कितना हो गया 1,107 करोड़। ठीक है, तो जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिली है, धीरे धीरे बढ़ा 644, 773, 873, 878 करोड़, उसके बाद 1,107 करोड़। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, ये एक अपडेट आपको दी जा रही है। अपडेट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपको खरीदना है शेयर। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, अगला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। इसके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं। 85 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। 4.33% की तेजी है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई देख लीजिए 151 रुपये। ठीक है, 81 रुपये लो है, अभी कितना है 85 रुपये, यानी कि लो से ही आज लो के आसपास से ही थोड़ी सी तेजी दिखाई है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स पे एक बार फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, एक साल पहले 1,900 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,100 करोड़, उसके बाद 1,800, उसके बाद 1,900 करोड़। अभी ये पीछे के 4 जो क्वार्टर्स हैं उनको तोड़ के थोड़ा सा हिम्मत दिखाई है शेयर ने, स्टॉक्स ने 2,280 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे 256 करोड़ का, पिछले क्वार्टर से ठीक है, लेकिन इस वाले क्वार्टर से भी थोड़ा ठीक है, इस क्वार्टर से थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो जान है थोड़ी सी बढ़िया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज तो इससे कम है। तो एक साल पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था उससे तो कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है। लेकिन हाँ, पिछला क्वार्टर जो बिल्कुल दब गया था उससे थोड़ा सा बढ़िया है, और रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़िया है। चलिए देख लेते हैं। तो उतना अच्छे भी नहीं बोलेंगे, उतना ख़राब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन गिरावट के बाद ऐसे रिजल्ट्स आ जाएँ तो फिर ठीक ही बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट 155 करोड़, उससे पहले 76 करोड़ था, उससे पहले 144, उससे पहले 188 करोड़, उससे पहले 164 करोड़। देखिए, अब रिजल्ट्स अच्छे हैं, आगे खराब भी आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। जी, आपका कहने का क्या मतलब होता है? मेरे कहने का मतलब है अलर्ट बनो, मजबूत बनो। सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है किसी भी कंपनी के अंदर। रिस्क तो लेना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट रिस्क ही है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा लगा के आप रिस्क को कम कर सकते हैं, बस इतना है। अच्छी कंपनियों के अंदर पैसा लगाएं, आपको ये पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, और दूसरा शेयर देखिए। चलिए दोस्तों, दावोस में के अंदर अलग अलग कंट्रीज के लोग गए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस किस तरीके से धंधे को, बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये बिजनेस चलता है, लेकिन बात तो वही चलती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 2 स्टॉक्स हमने बताए, और भी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर आज कुछ शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी है इस न्यूज़ की वजह से। दावोस में ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार की डील पर जताई कुछ उम्मीद। देखिए, उम्मीद ही हो रही है, पूरा
महीना निकल गया, दिसंबर निकल गया, नवंबर निकल गया, लेकिन एक उम्मीद ही चल रही है, ठीक है। तो ट्रंप कम नहीं है। ट्रंप ने क्या बोला है, ये तो जो तारीफ वारीफ है इसको तो छोड़ दीजिए, ट्रंप के अंदर कुछ और बाहर कुछ और है, उसके शब्दों पे मत जाइए। उसके अंदर इंडिया को लेके कुछ अलग ही है। 50% का टैरिफ किसी पे नहीं है, इंडिया पर है, समझिए। क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि इंडिया क्या है। ट्रंप सोच रहा था कि मैं रसिया को बिल्कुल धरती के अंदर घूस के रख दूंगा, खत्म कर दूंगा उसकी इकोनॉमी। लेकिन ट्रंप फेल हो गया यहाँ पर, सिर्फ इंडिया की वजह से, क्योंकि लगातार तेल लिया, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बूस्ट रही। मतलब कि तेल की वजह से जो और दूसरा कंट्री को तेल लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इंडिया चाइना ने जबरदस्त तेल लेने की वजह से रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करके रखा, और रशिया ने तेल भी सस्ता दिया है, ठीक है। तो समझ बात आ गई। ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको समझना चाहिए। अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग जगह आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि ट्रंप ने बोला है कि पीएम मोदी फंटास्टिक लीडर हैं, बस वो इसी तरीके से बोलता है, ठीक है, बड़ा कार्ड खेलता है। चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ की वजह से देखेंगे ट्राइडेंट के अंदर तेज़ी बन गई, 5% की तेज़ी बनी है। ये शेयर तो लगातार नीचे की तरफ भी गिरता जा रहा है, आप देख सकते हैं 34 रुपये से 52 वीक हाई और 23 रुपये का नीचे की तरफ लो बना दिया। कभी 50-51 रुपये के आसपास पहुंच गया था, अभी नीचे 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 ही गिर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका से अच्छा खासा बिजनेस निकलता है। जो भी टेक्सटाइल वाली कंपनी है उनके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन कब तक के लिए, अब देखिए आज, अब देखिए कल हो सकता है फिर गिरावट शुरू हो जाए, ठीक है। जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक हम क्या समझ सकते हैं, लेकिन एक बड़ी शानदार खबर है, उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों एक दो स्टॉक्स देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले टेक्सटाइल के जिनके अंदर तेजी बनी है इस खबर के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं 126 रुपये का और 9% की तेजी बनी है। वेल्सपुन लिविंग्स काफ़ी नीचे होता था कभी ये शेयर, 52 वीक हाई देख लीजिए 154, अभी नीचे गिरा हुआ था और थोड़ी अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखाई है। दोस्तों अगला शेयर है आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। फंडामेंटल में तो कोई जान नहीं है, इसलिए शेयर्स लगातार गिरावट में ही है। लोगों ने सोचा था कि अंबानी ने खरीदा है, मुकेश अंबानी ने, तो फिर समझिए बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल तो शेयर नीचे की तरफ ही भागता हुआ नजर आ रहा है। एक शेयर नहीं है, मुकेश अंबानी को छोड़िए, न जाने कितने सारे शेयर्स हैं जो लगातार नीचे की साइड में ही भाग रहे हैं। फिलहाल ये खबर थी जिसकी वजह से तेजी बन गई। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा निफ्टी 50 के अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 200 पॉइंट लगभग तेजी थी निफ्टी 50 के अंदर। उसके पीछे का कारण था, कल एक खबर देखने को मिल गई थी मार्केट बंद होने के बाद, ट्रंप बैक चला गया, बिल्कुल पलट गया। जो थ्रेट दी थी उसने, किस चीज की थ्रेट दी थी कि यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा मैं। क्या बोला था कि अगर ग्रीनलैंड का नाम भी लिया, मैं कब्जा करने के लिए जा रहा हूं। वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्री, पूरा यूरोप खिलाफ हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सारे कंट्रीज आ गए कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, आप करेंगे तो हम फोर्स भेज देंगे वहां पर। और साथ में ट्रंप ने बोला कि आपके ऊपर, सबके ऊपर मैं एडिशनल और ज़्यादा 15% का टैरिफ, और मतलब कि और 10% का ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा। तो टोटल मिला के 25% का टैरिफ और होने वाला था, समझ बात आई। तो इस टैरिफ को अभी क्या कर दिया है, यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रंप बैक हो गए, ग्रीनलैंड टैरिफ की जो बात की गई थी उस पर पीछे की तरफ हटते हुए नजर आए हैं, ठीक है। तो खबर ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री के पर टैरिफ वगैरह लगेगा, ठीक है, तो मामला इधर से उधर होता हुआ नजर आएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ग्रीनलैंड पर अभी क्या बोला है ट्रंप ने, क्या बोला है ग्रीनलैंड में कि अभी हम वहाँ पर क्या नहीं भेजने वाले हैं, फोर्स वहाँ पर नहीं भेजने वाले हैं। तो पीछे पलट गया, फोर्स हम नहीं भेजेंगे, लेकिन हम उसकी सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान रखेंगे। तो यूरोपियन कंट्री ने बोला ठीक है, सिक्योरिटी पर तो हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार होइए, वहाँ पर सिक्योरिटी कीजिए। आपको अगर लगता है कि रसिया या फिर चाइना वहाँ के थ्रू उसके थ्रू बड़ा कोई काम कर सकते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, मिसाइल छोड़ सकते हैं, तो हम आपके सिक्योरिटी देने के लिए हम भी तैयार हैं, कोई बात नहीं है, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पलट गया। तो ट्रंप कब पलटता है किसी को कुछ मालूम नहीं है, और ये ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है मैं सीधा बता देता हूँ। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बड़ा मोटा पैसा, ये कुछ लोग मिलकर, जो बड़े लोग हैं, ये ट्रंप को मोहरा बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। ट्रंप मार्केट को ऊपर नीचे करके, ऑप्शन का काम अमेरिका के अंदर भी ज़बरदस्त चलता है, इंडिया के अंदर भी ज़बरदस्त चलता है,
ये पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि आज बोलना कल पलट जाना, ठीक है। तो यहां पर आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी आप एक न्यूज और सुनेंगे तो आप हैरान मान जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, कितनी खबरें ये मैनिपुलेट हैं, क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। दी हिंदू की एक खबर है, मॉस्को से। आप यहां पे देखेंगे, पुतिन रेडी टू गिव फ्रोजन एसेट्स फॉर रीबिल्डिंग यूक्रेन। देखिए, इतने सारे एसेट्स को, गोल्ड को, सोने को, पैसे को फ्रीज करके रखा हुआ अमेरिका ने, वो पैसा देने के लिए तैयार है, जो फ्रीज किया हुआ पैसा है यूक्रेन के रीबिल्डिंग को, यानी कि उसके द्वार से रिकंस्ट्रक्शन, जो वहाँ पर दिक्कतें परेशानी हुई है, उसको पैसा देने के लिए तैयार है यहाँ पर, ठीक है। साथ में और पैसा देने के लिए यहाँ पर तैयार है पुतिन। ये अनाउंसमेंट किया है पुतिन ने। पुतिन, अब देखिए यहाँ पर एक पीस पार्टी बनाई जा रही है, किसके द्वारा? यहाँ पर पीस पार्टी बनाई जा रही है, एक ग्रुप ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें ट्रंप क्या करने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मीटिंग है, रशियन सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल लेट ऑन वेडनेसडे जनवरी नाइट, पुतिन आल्सो अनाउंस। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखेंगे, डोनेट 1 बिलियन टू द ट्रंप प्रमोटेड बोर्ड पीस टू ओवरसी द गाजा सीज फायर प्लान, ठीक है, फ्रॉम फ्रोजन एसेट्स, ठीक है। कभी बात होती है किसकी? यूक्रेन की, कभी गाजा की। इतना पैसा देने के लिए, $1 बिलियन देने के लिए तैयार है कौन? ट्रंप। ऐसी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये खबरें हैं, कुछ पता नहीं चलेगा मार्केट के अंदर किस किस तरह की ये खबरें हैं, लेकिन इसमें उलट पुलट क्या हो जाता है? कॉल पुट वाले, ठीक है। होना कुछ नहीं है, ठीक है, होना कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि वार्तालाप से ही सारी प्रॉब्लम का दूर की जानी है, लेकिन इस तरीके से मतलब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में हर कोई ये, ट्रंप ये चाहता है कि हर कोई इस समय किस पर ध्यान दे? एक ही चीज पर ध्यान दे, हथियार, हथियार, और हमसे हथियार खरीदे। समझिए दोस्तों, आज देखेंगे कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के अंदर क्लोजिंग आप देख सकते हैं 25,157 की थी, और आज ओपनिंग ही अगर आप देखेंगे तो 25,344 की थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था इंडिया और यूरोपियन कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत, जो कि 27 जनवरी तक या फिर उससे थोड़ा सा और आगे क्लियर होती हुई नज़र आ सकती है। देखते हैं क्या होता है, बातचीत इस पर हो सकती है आगे, जो अभी देखने को मिल रही है यूरोपियन कंट्री के बीच में और इंडिया के बीच में ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील अगर हो जाती है तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी और मार्केट एक अच्छी ऊंचाई तक जा सकता है, और ये ऐतिहासिक बड़ी ट्रेड डील रहेगी। और फिर अमेरिका से जो बिजनेस हम करते हैं वो उधर की साइड से होना शुरू हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेप रहेगा, और ये ऐतिहासिक हमारी जीत रहेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।